आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने जेडीयू की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। नालंदा के अपने गांव में आरसीपी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। पार्टी के ही कुछ कार्यकर्ताओं ने आरसीपी सिंह पर करप्शन को लेकर आरोप लगाए थे और इसके बाद पार्टी ने आरसीपी सिंह से स्पष्टीकरण मांगा था, जिसके बाद आज आरसीपी सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आरसीपी सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है। साथ ही आरसीपी सिंह ने जेडीयू को डूबता हुआ जहाज करार दिया। आरसीपी सिंह ने इतना तक कह दिया कि नीतीश कुमार 7 जन्म में भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। सोचा कि भाई चलिए बहुत हो गया, अब मैं सीधे सीधे इस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा आपके माध्यम से कर रहा हूँ। चिट्ठी में भी भेज दूँ मैं, बिल्कुल बताइए साहब। रामचंद्र बाबू मैंने बताइए, किसी की सीमा होती है ना जी। आप हमको पूछ सकते थे कि नहीं पूछ सकते। 2 आदमी चिट्ठी भेज दिया, मार कर रहे हैं। कुछ तो पढ़ा करिए, और लागू सब पर होता है जी। तो मैं क्या ऐसे लोगों के साथ रहूंगा। और वैसे भी आप जरा देख लीजिए, ये तो बिल्कुल डूबता हुआ जहाज है। मैं तो अपने सब वर्करों से कहूँगा कि जहाँ काम होना है वहाँ चलो, अपने साथ रहो मजबूती से। क्या करोगे इन लोगों का झोला ढो करके? बताइए हमको काहे नहीं उम्मीद होगी। ये लोग बार बार बोल रहे हैं कि 2 टर्म रह चुके। इनके पट्टियाँ तो सब 2 टर्म से ज़्यादा वाला है। अपने कितना टर्म है? लागू सब पर टर्म होता है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कितना टर्म है? सब पर लागू होता है। आरसीपी सिंह पर 12 साल बना दी। क्या वो 12 साल का नहीं है जी? देखिए, हमने बताया ना कि सब चीज का इलाज है, ईर्षा डाह जलन का नहीं। अपने पास ऑप्शन सब खुला हुआ। नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? 7 जन्म में नहीं बनेंगे, 7 जन्म में बोल रहा हूँ। अपने पास ऑप्शन सब खुला हुआ। नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? 7 जन्म में नहीं बनेंगे, 7 जन्म में बोल रहा हूँ। क्या करोगे इन लोगों का झोला ढो करके? यहाँ तो जितने सब झोला, पहले जितना लोगों को देख लीजिए, चुनाव में खिलाफ काम किया, सब लोग महिमा मंडित हो रहे। जो चुनाव लड़ा, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बन के घूमा, वो सब महिमा मंडित हो रहा। और हमको बता रहा कूट संपत्ति, हमारा संपत्ति तो मैं बता ही दिया। हमारा संपत्ति तो ये बता दे कहीं पर संपत्ति। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने आरसीपी सिंह को चिट्ठी लिखकर नालंदा के 2 ब्लॉक में 40 बीघा जमीन की खरीद को लेकर जवाब मांगा था, जिसका जवाब देने से पहले आरसीपी ने एक लाइन में उमेश कुशवाहा को इस्तीफा दे दिया। देखिए एक लाइन में आरसीपी ने लिखा क्या। उन्होंने लिखा, प्रदेश अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड, मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह जनता दल यूनाइटेड की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र देता हूं। रामचंद्र प्रसाद सिंह पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड, 6/8/2022, 8:30, मुस्तफापुर, नालंदा। आरसीपी सिंह ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उससे पहले जेडीयू की तरफ से क्या क्या आरोप लगाए गए थे। आरसीपी सिंह पर कहां किसके नाम से जमीन खरीदने का आरोप है। सिंह, अब ये जान लीजिए कि परिवार के किन किन सदस्यों के नाम पर कहां जमीन खरीदने का आरोप है। अस्थामा ब्लॉक में बेटी लता सिंह के नाम से 22 प्लॉट खरीदने का आरोप है। इस्लामपुर ब्लॉक में बेटी लता सिंह के नाम से 2 प्लॉट खरीदने का आरोप है। बेटी लिपि सिंह के नाम से इस्लामपुर ब्लॉक में 10 प्लॉट खरीदने का आरोप है। पत्नी गिरजा सिंह के नाम से अस्थामा ब्लॉक में 12 प्लॉट खरीदने का भी आरोप है। और यह सब लोगों को मालूम है कि हमारी पार्टी या सरकार या हमारे मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार के मामला में 0 टॉलरेंस की नीति पर चलते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब भी जानकारी हुई, तुरंत एक्ट पार्टी ने किया। जेडीयू की तरफ से अपने ही पूर्व अध्यक्ष पर लगाए गए आरोप गंभीर है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, शैलेंद्र कुमार और नालंदा से अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इधर आरसीपी के इस्तीफे और सफाई पर जेडीयू प्रवक्ता निखिल मंडल ने तंज कसा है। भांति ये मालूम है कि जेडीयू करप्शन पे 0 टॉलरेंस की नीति अपनाता है और उनको ये समझ आ चुका था कि अब इतनी फजीयत और इतने साख सबूत के बाद उनके लिए जेडीयू में कोई जगह नहीं बचा था। तो करना क्या था, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। और अपनी जो वो बात कह रहे थे, निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति अगर गलत करता है, कोई अपराध करता है, तो वो खुद को कभी अपराधी या गलत नहीं मानता, वो कुछ सफाई ही देता है। लेकिन जो साक्ष्य और सबूत के साथ जो तमाम चीज सामने आए हैं, उससे वो कहां तक भाग पाएंगे।
जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के ऐलान के साथ उन्होंने पार्टी के कुछ लोगों पर उनके खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाया। अब आरसीपी सिंह के बहाने विपक्ष ने नीतीश सरकार पर वार किया है। अपने चहेते आरसीपी जो आज नहीं है, कभी थे और कभी थे, तो इन पर कोई आरोप नहीं लगा। कभी इनसे आपके पार्टी के लोगों ने नहीं पूछा कि ये जमीनें कहां से आ रही हैं, आप कहां से खरीद रहे हैं। लेकिन आज जब आपकी बन नहीं रही है तो आपके ही पार्टी के लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ये जमीन कहां से आई। जब तक वो आपके नीचे थे तब तक सब सही था, तब तक आपने आंखें मूंद रखी थी, आपको भ्रष्टाचार दिख नहीं रहा था। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी और नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी आरसीपी सिंह की राजनीतिक राहें अलग अलग हैं, परंतु बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने सालों से हो रहे इतने बड़े भ्रष्टाचार के मायाजाल को किसका संरक्षण प्राप्त था? किसके संरक्षण के कारण आरसीपी सिंह बेरोक टोक इतने सालों से इतने बड़े भ्रष्टाचार का मायाजाल फैलाए हुए थे? आरसीपी सिंह की संपत्ति को लेकर जेडीयू की ओर से शोकॉज जारी किए जाने पर औरंगाबाद के एक व्यक्ति रजनीश कुमार ने इसे आर्थिक अपराध माना है और आरसीपी सिंह की संपत्ति की ईओयू से जांच के लिए चिट्ठी लिखी है। रजनीश कुमार ने आर्थिक अपराध की जांच करने वाली सभी एजेंसियों को इसकी कॉपी भेजने के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डीजीपी और मुख्य सचिव को भी इसकी एक प्रति भेजी है। और आपको बताएं कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने आरसीपी सिंह को चिट्ठी लिखकर बीते कुछ सालों में कई जगहों पर जमीन खरीदने को लेकर जवाब मांगा है। या उसे आर्थिक अपराध मानते हुए आर्थिक अपराध की जांच करने वाली एजेंसियों को पत्र लिखा है। पत्र में आईजी एसवीयू, स्पेशल विजिलेंस ब्यूरो, स्पेशल विजिलेंस यूनिट, आर्थिक अपराध इकाई तथा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के एडीजी को संबोधित करते हुए लिखा है और इसकी प्रतिलिपि माननीय मुख्यमंत्री जी को, डीजीपी को, सीएम सेक्रेटेरिएट को तथा अन्य संबंधित लोगों को भेजी है। महंगाई समेत कई मुद्दों पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अगुवाई में कल विपक्षी दल का प्रतिरोध मार्च और से लेकर बीजेपी ने तेजस्वी पर तंज कसा। देखिए, सबसे ज्यादा अगर किसी को अखर रहा है तो राजद को अखर रहा है, क्योंकि एक समय था उनके जमाने में जब उनके घर का गरीब गाय दूहने वाला भी 1 करोड़ की जमीन दान दे देता था। आज के समय में वाकई ये सब चीजें होती नहीं है, इसीलिए बेचारे बहुत परेशान हैं। महंगाई तो अगर आप देखिए तो दुनिया भर से आज कम महंगाई हिंदुस्तान के अंदर है और उनको कोई नोटिस नहीं ले रहा है। आज के दिन में श्रीमान तेजस्वी यादव जी के जो हनुमान थे वो ईडी के चक्कर में हैं और इसलिए उधर से ध्यान भटकाने के लिए ये प्रतिरोध मार्च निकाल रहे हैं। कोई मतलब नहीं इन चीजों का। दरभंगा के एक प्रोफेसर जो जेडीयू के नेता भी हैं, उनका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर तैरने लगा। प्रोफेसर अनिल बिहारी खटीक शिक्षा मंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने के इरादे से ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पहुंचे थे। तभी प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने उनका रास्ता रोक दिया। फिर क्या था, रास्ता रोकने से गुस्साए प्रोफेसर छात्रों को अपनी हेकड़ी दिखाने लगे। आंखों में रैन बैन का चश्मा, सफेदी की चमकार लिए झकझक सफेद कुर्ता, सनरूफ खोलकर अपनी कार की सीट पर खड़े नेताजी हैं तो प्रोफेसर, पर इनकी हनक देखिए और भाषा तो ऐसी कि सड़क छाप गुंडा भी लजा जाए। देखिए ये कैसे छात्रों को हड़का रहे हैं। नेतागिरी का नशा इन पर इतना हावी है कि एक प्रोफेसर होने की गरिमा क्या होती है इसका एहसास हवा हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की श्रद्धा में डूबे ये अनिल खटीक हैं। ये जेडीयू का झंडा ढोते हैं और कोई उनके नेता के खिलाफ खड़ा हो जाए तो जनाब एड़ी से चोटी तक लहर जाते हैं। प्रोफेसरी भूलकर धमकाने लगते हैं। जनाब को शिक्षा मंत्री के कार्यक्रम में शामिल होना था, सो पूरा माहौल बनाकर घर से अपनी सीडान कार में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पहुंचे थे, पर छात्रों ने उन्हें घेर लिया। सीटेट और बीटेट के सफल अभ्यर्थी बहाली की मांग लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। नेताजी को बड़े नेताजी के आगे नंबर बढ़ाना था और ऐसे मौके कम ही मिलते हैं, पर छात्रों ने घेर कर उनके प्लान को पलीता लगा दिया। सो नेताजी बमक गए, लेकिन जल्द ही उन्होंने छात्रों के आक्रोश को भांप लिया। मीडिया का कैमरा भी उनकी नजर में आ गया। एक कुशल नेता की तरह अनिल खटीक रंग बदलने की कला में भी माहिर निकले और लगे हाथ जोड़ने, पर छात्र कहां मानने वाले थे। न तो उन पर नेताजी की धमकी का असर पड़ा
और न ही हथजोड़ी का। अंततः जनाब को अपना रास्ता बदलना पड़ा। वर्तमान के ये प्रोफेसर साहब भविष्य के असल नेता निकले। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। बीपीएससी पेपर लीक कांड में निलंबित और गिरफ्तार डीएसपी रंजीत रजक के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। रंजीत रजक के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई ने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। सड़सठवीं बीपीएससी पेपर लीक कांड में गिरफ्तार किए गए डीएसपी रंजीत रजक की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने डीएसपी रंजीत रजक के 4 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। पटना के रूपसपुर में भी रंजीत रजक के किराए के फ्लैट में ईओयू की टीम ने छापेमारी की। डीए केस के तहत रंजीत रजक के ठिकानों पर आज छापेमारी चल रही है। आर्थिक अपराध इकाई ने अपने ही थाने में उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च किया है और उसके बाद उनके 4 ठिकानों पर आज छापेमारी चल रही है। पटना में यहाँ जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं वीना विहार, ये नीति बाग कॉलोनी में है, कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर ये रूपसपुर थाना क्षेत्र में है। यहाँ इनके किराए के आवास पर रेड चल रहा है। रंजीत रजक के पटना, कटिहार के साथ उनके ससुराल अररिया में भी ईओयू की टीम ने रेड की है। रंजीत के खिलाफ अकूत संपत्ति के सबूत मिलने पर ईओयू ने आगे की कार्रवाई के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। अब कोर्ट से आदेश मिलते ही ईओयू ने रंजीत रजक पर शिकंजा कस दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ अररिया से सतीश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।